हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 600 रुपए का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान विधि में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही थी कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आकृति बना ली है आपका 13.10। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक दवा का कैप्सूल है। ठीक है, जो बेलन के आकार का है। ठीक है, और इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इसके दो जो सिरा है इस पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ भी मिला देते हैं। चलिए, ठीक है, अर्धगोला देखिए लगा हुआ है। ठीक है, अब पूरे कैप्सूल की लंबाई आपका 14 mm है। देखिए 14 mm है और इसका व्यास देखिए 5 mm है। ठीक है, जब इसका व्यास 5 mm है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? देखिए त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा हो जाएगा, यानी 5/2। ठीक है, ये हो गया अर्धगोला का त्रिज्या। ठीक है, और बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा? बेलन का त्रिज्या हो जाएगा आपका, वो भी वही हो जाएगा 5/2। ठीक है, क्योंकि ये व्यास पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और आपको निकालने के बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ आपको आकृति देखने से पता चल रहा है कि यहाँ एक बेलन है और दो अर्धगोला है। ठीक है, अगर हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उस पर दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देते हैं तो आपका पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो दिया हो उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया गया है? पूरे कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 mm। ठीक है, उसका बाद व्यास, व्यास बराबर आपका दिया हो 5 mm। इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका? आर बराबर हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, mm। ठीक है, अब देखिए पूरे कैप्सूल की लंबाई आपका 14 mm है, तो आपका बेलन की लंबाई कितना हो जाएगा? तो लिखिएगा, इसीलिए बेलन की लंबाई, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? देखिए बेलन की लंबाई, देखिए आपको पूरा कैप्सूल कितना आपका 14 लिख दिए 14। उसमें से अगर आप देखिए यहाँ आपका 5/2 है और इधर भी आपका 5/2 है। कीजिए, ठीक है, 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ का 5/2, यहाँ का 5/2, यानी 2 × 5/2। अगर हम 14 से घटा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा बेलन की लंबाई कितना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 2 × 5/2, दो दो काट दीजिए, यानी 14 - 5, तो घट के आ जाएगा आपका 14 × 5 = 9 mm। ठीक है, mm। ये आपका हो गया क्या? बेलन की लंबाई, मतलब कहाँ से कहाँ तक? देखिए यहाँ 9 mm लिख दीजिए, 9 mm यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 9 mm। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग का निकल जाएगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ 2 गुना अर्धगोला, क्योंकि 2 अर्धगोला है, ठीक है, 2 अर्धगोला इसलिए 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 2πr(h) जोड़ और 2 गुना अर्धगोला का होता है आपका 2πr का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए 2πr है, 2πr कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आपका बच जाएगा, 2πr ले चुके हैं पूरे, h बच गया, प्लस दीजिए ये 2 बच गया आपका, ये 2πr तो ले चुके हैं, 2r में एक r ले चुके हैं तो एक r बच गया। ठीक है, लिख दीजिए। चलिए 2 को ऐसे लिखिए, पाई का मान होता है 22/7 लिख दीजिए। r आपका कितना है, देखिए r आपका है 5/2। ठीक है, तो लिख दीजिए 5/2। उसका बाद h का मान कितना है, h का मान देखिए 9 है, 9 लिख दीजिए, जोड़ 2 गुना r का मान है 5/2। ठीक है, चलिए देखिए 2 काट दीजिए, ये 2 काट दीजिए तो आपका 5 दूनी 10 का 0 आज बचा है, 5 दूनी 10 और 1 11 और ये जोड़ अब 9 5 14। ठीक है, तो आपका जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपका गुना होगा। ठीक है, यहाँ आपका गुना होगा। ठीक है, गुना, और यहाँ नीचे आपका 7 है। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, गुना करता हूँ, देखिए यहाँ कर देता हूँ 110 गुना 14, 4 0 0, 4 1 4, 4 1 4, 1 0 0, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 0 4, 4 1 5, 1 का 1, तो 1540/7। ठीक है, आपका आ गया। ठीक है, अब हम क्या करूँगा, भाग दूंगा। चलिए भाग देता हूँ, 7 से भाग लगाता हूँ। देखिए 7 दूनी 14, एक आया, 5 में 4 1 कट गया, 4 उतारे, फिर 7 दूनी 14 कट गया, आपका पूरा 0 उतरा, 7 0 0 कट गया आपका, तो 220। ठीक है, तो लिखिए 220, 220। ठीक है, 220 mm। आप क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो, इसलिए स्क्वायर लिखिए, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।